अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, मेजरमेंट क्या होता है। पहले हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिर यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हमारे पास मेजरमेंट, पैमाइश। किसी चीज़ की अगर हम पैमाइश करते हैं तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन है कि द कंपैरिजन ऑफ समथिंग with some standard is known as measurement। कि हमारे पास क्या है ये डिफिनेशन में कि द कंपैरिजन ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं विद सम, क्या, विद सम स्टैंडर्ड के साथ, तो ये हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट होता है। कि हम किसी चीज़ का मुआवजा कर रहे हैं, किसी चीज़ का मुआवजा कर रहे हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ जो ऑलरेडी सेट है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे ए और बी का जो लेंथ है उसको मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि ये क्या है, 2 मीटर है। तो मीटर हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड है जो ऑलरेडी सेट है। जो हमारे पास साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि हमारे पास ऐसा यूनिट से जो है 7। तो ऑलरेडी हमारे पास सेट है। तो अगर हम किसी चीज़ का मुआवजा कर रहे हैं ना, किसी चीज़ का हम मुआवजा करना है यूनिट के साथ, तो ये क्या है, हमारे पास मेजरमेंट है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कोई लेके, हमारे पास क्या है, ये हमने एक बॉल लिया है, इसका वेट कितना है, तो वेट मैं कहता हूँ कि ये 2 kg है। ये केजी हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, मुआवजा कर रहे हैं ना, इनको पैमाइश कर रहे हैं या इनके वज़न को जानना चाहते हैं कि इसका वज़न कितना है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास यूनिट की। बी में हमारे पास यूनिट है। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट का अगर हम बात करें कि द स्टैंडर्ड with which things are compared is known as unit। हमारे पास क्या है, यूनिट के हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। क्या है, यूनिट स्टैंडर्ड है जो ऑलरेडी सेट है। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड के साथ किसी चीज़ का मुआवजा करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। वही बात है कि जैसे हमने यहाँ पे लिया था कि हमने यहाँ पे फासला मालूम करने के लिए किसका सहारा लिया था, ये एम का सहारा लिया था कि हमारे पास एम क्या है, यूनिट है ना। इससे हम जाहिर कर सकते हैं कि फासला हमारे पास ये कितना है। इस तरह तो हम नहीं कह सकते कि ये 2 है। 2 तो कोई हमारे पास यूनिट तो नहीं है ना, तो ये तो हमारे पास एक नंबर है। तो अगर हम इसका वो पूरा वो जानना चाहते हैं, लेंथ जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, हमारे पास यूनिट है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज़ का जो है मुआवजा करने हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड सबसे आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डिफिनेशन, ए नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट is known as मैग्नीट्यूड। कि एक हमारे पास क्या है, एक नंबर है, एक नंबर है और वो एक प्रॉपर यूनिट के साथ है। एक नंबर है और एक वो एक प्रॉपर यूनिट के साथ है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या है, मैग्नीट्यूड। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे
हम दे रहे हैं 15 kg। तो यहाँ पे हमारे पास 15 क्या है, सिंपली नंबर 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास kg क्या है, एक प्रॉपर यूनिट है। क्या है, एक हमारे पास प्रॉपर यूनिट है। तो जब हमारे पास एक नंबर और वो एक प्रॉपर यूनिट के साथ हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कि हमारे पास एक नंबर है और एक प्रॉपर यूनिट के साथ है। अगर मैं कोई और एग्जांपल दूँ कि 15 हमारे पास मीटर है, तो ये क्या है, हमारे पास 15 नंबर हो गया और एम क्या हो गया, हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट है जो एसआई यूनिट है। तो हम कहेंगे कि क्या है, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में कोई मुश्किल नहीं है। तो आज का ये हमारे पास सेकंड टॉपिक था, चैप्टर हमारे पास जो 1 है फर्स्ट ईयर का। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।